नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दैनिक लोक भारती जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पे हमने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो देश अपितु क्या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सभी जगह मोटापे की बहुत बड़ी समस्या है कि लोग मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं, मोटापे से परेशान हो रहे हैं। और मोटापा जब शरीर में आता है तो तमाम तरह के रोग आपके शरीर में पनप जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति परेशान होने लगता है। तो आज हमारे चैनल ने डिसाइड किया कि आज हम लोग क्यों ना मोटापे पे चर्चा करें। तो जिसके लिए आज हमारे पास में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं। उनके साथ जानेंगे कि इस मोटापे से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, वो इन मोटापे की बीमारी से कैसे बच सकता है और आयुर्वेदिक उपचारों से। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में स्वागत करना चाहूँगा जितेंद्र कुमार जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी जी, ना हमने बताया देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर आदमी वैश्विक स्तर पे है। वैश्विक स्तर पे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि मोटापा जो है, तो पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि मोटापा कैसे आदमी पहचानेगा कि हम मोटापा से के रोग से ग्रसित हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम स्वस्थ हो रहे हैं, जी जी, तो वो स्वस्थ हो रहे हैं कि मोटापे से ग्रसित हैं। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन जनता के बीच में और लोगों के बीच में रहता है, तो इसको आप जरा से बताइए। देखिए, जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया कि आज के वैश्विक सबसे बड़ी परेशानी मोटापा है। मोटापा सिर्फ अपने में एक रोग नहीं है, मोटापा स्वतः एक रोग तो है ही, लेकिन रोगों की जननी भी है। रोगों की जननी, बिल्कुल। हाँ, मोटापा बहुत सारे रोगों को पैदा भी करता है। तो और जो कि वैश्विक स्तर पर ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। कोई भी समस्या जब वैश्विक स्तर पे होती है तो ये आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि हर इंसान ने प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ खेल किया। क्यों? प्रकृति एक चीज बताती है कि हमारा जो प्राकृतिक दिनचर्या है, हमें उसी हिसाब से अपने को सेट करना चाहिए, उसी हिसाब से अपने को संयमित रखना चाहिए। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चला जा रहा है। पशुवत जीवन जीने के लिए तैयार है, लेकिन वो प्राकृतिक जीवन जीने की सीरीज में नहीं आना चाहता है। तो मोटापा का सबसे बड़ा कारण कफज विकार होता है। वात पित्त कफ तीन चीजें होती हैं, जिसमें कफ जिसका ज्यादा प्रकृति बढ़ता जाता है। अच्छा, कफ का प्रकोप जो ज्यादा बढ़ता जाता है वास्तव में अनियमित दिनचर्या के कारण हो जाता है। रही बात, इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि हम मोटापे को पहचाने कैसे। तो पहचानने के दो तीन तरीके हैं। एक तो प्रमाणिक तरीका है, जैसा कि आप लोग जानेंगे, लेकिन सब लोग प्रमाण नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग जनरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि हम तो जिसको मोटापा हो जाए तो केवल और केवल अपने शरीर की लंबाई को देख ले कि हमारी शरीर की लंबाई कितनी है जी। और लंबाई मान लीजिए किसी की 5 फीट लंबाई है तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 150 सेंटीमीटर हो गई। और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए तो 50 बचा। तो उसका वेट 50 किलो होना चाहिए। ये आइडियल पैरामीटर है, जनरली कॉमन सी बात है, ये प्रमाणिक नहीं है। ये भी आप बात है, प्रमाण की बात होती है जो साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात मैंने बता दिया कि हर व्यक्ति अपना अंदाजा लगा सकता है। 2-4 किलो इधर उधर हो सकता है, तो उसको मोटापा में गिनती नहीं की जाए। लेकिन अगर 50 का 60 हो गया तो मोटापा में आएगा। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में आए तो एक वर्ड होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो इस प्रमाणित लैंग्वेज के माध्यम से भी हम अपना पैरामीटर बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हम मोटापा की सीरीज में आते हैं नहीं। इसका रेंज जो होता है वो 18 से 25 के आसपास होता है। 18 से 25 के आसपास कोई व्यक्ति है तो वो मोटापा की सीरीज में नहीं आता है। अब निकालने का तरीका क्या है? बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसको निकालने का तरीका है कि हाइट जितनी हो जी, उस हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर ले। सेंटीमीटर में पहले हाइट को देखें, जैसे 150 सेंटीमीटर है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1.5 मीटर हो गए। वेट को लिख लें, वेट कितना है। मान लीजिए किसी का वेट आ गया 80 केजी और उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो 80 को 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर कर लें, अर्थात 80 डिवाइड बाई 1.5 का होल स्क्वायर।
इसका जो रिजल्टेंट आता है वो उसका बीएमआई होगा। वो BMI। अगर वो 25 से क्रॉस करता है तो प्राथमिक ओबेसिटी में आता है, और प्राथमिक ओबेसिटी में अगर वो 30 को क्रॉस करता है तो द्वितीयक सीरीज में आ जाता है, श्रेणी में आता है। अब अगर वो 35 के ऊपर चला जाता है तो तृतीयक श्रेणी में आता है। तो कहने का आशय ये है कि बॉडी मास इंडेक्स से हम प्रमाणिक रूप से अपना आकलन कर सकते हैं कि हम वास्तव में मोटापा की सीरीज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक भाषा में हो गई। और अगर आम बोलचाल की भाषा में हम देखना चाहते हैं तो अपनी हाइट को जितनी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 माइनस कर लें, अपने वेट को आकलन कर सकते हैं कि कितना वेट हमारा आ रहा है। अगर बचे हुए हाइट के बराबर आता है तो आप ठीक हैं, अगर उससे ज़्यादा आता है तो उसकी सीरीज में आते जाते हैं। इसलिए अपना पैरामीटर आप अपने तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे जिनको मोटापा आ गया उसके अंदर आलस्यपन ज़्यादा है, आलस्य आ जाएगा। हाँ, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी का, उसको लगेगा तो कि मैं फिट हूँ, लेकिन फिट नहीं होता है। उसको चलने फिरने पर हांफा छूटने की कोशिश होगी, मतलब कि सांस दम फूलने, हाँ, दम फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, सीढ़ियों पे चलते समय परेशानी होगी, घुटनों में समस्या आनी चालू हो जाएगी। इस तरह तरह की समस्याएं डेवलप हो जाती है। ये कॉमन सी बातें हैं जो व्यक्ति पहचान सकता है कि मोटापा हम कैसे, हम मोटे हो रहे हैं या दुबले हैं। समझ तो बहुत अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि बीएमआई से आप पहचान सकते हैं। अगर साइंटिफिक जाएंगे तो बीएमआई से पहचान सकते हैं आप कि आप मोटापे की बीमारी के शिकार हैं कि नहीं। मोटापे बीमारी को बोलेंगे, इसको बीमारी वर्ड दे सकते हैं ना, मोटापा बीमारी है। जी। तो मोटापे की बीमारी से आप ग्रसित हो गए या नहीं हो गए तो बीएमआई से पहचानते हैं। और रफली बताया कि आप अपनी हाइट में 100 का डिवाइड कर दीजिए, जितना आ रहा है। अगर 50 किलो है तो लगभग आप फिट हैं, अंदाजा के लिए। तो बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, अब जो व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हो गया तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले प्राथमिक बात जो है, हर व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए। और उस अगर निःशुल्क चिकित्सा करने में असमर्थ है तब सशुल्क चिकित्सा की तरफ मूव करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को मोटापा हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए? 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक संहिता नामक एक ग्रंथ है जिसमें त्रिदंड शरीर का वर्णन किया गया है कि शरीर 3 दंडों पे खड़ा हुआ है। वो 3 दंड क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। लेकिन स्वामी रामदेव ने बड़ा अच्छा परिमार्जन किया, ब्रह्मचर्य को संयम किया, और उन्होंने कहा कि 3 दंड के बजाय अगर 4 दंड कहा जाए तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। वो उन्होंने क्या जोड़ा? आहार, निद्रा, संयम और श्रम। ये 4 दंड अगर जो कोई भी व्यक्ति पालन करता है कि प्रॉपर रूप से, वास्तव में उसको मोटापा या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आजकल के दौड़ भाग के जीवन में, जीवनचर्या में, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबका सबसे पहले आहार असंतुलित हो गया। आहार असंतुलित होने से उसको पेट की, उदर विकार की बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से निद्रा डिस्टर्ब हो जा रही है। आजकल आदमी समय पे सोने के बजाय और रात रात जगता रहता है तो नींद भी अव्यवस्थित हो जाती है। संयम बिल्कुल नहीं है हर व्यक्ति के अंदर, ना वाणी का संयम है, ना इंद्रिय का संयम है, ना मन का संयम है, किसी प्रकार का संयम नहीं है, और श्रम नाम की चीज नहीं है। तो चारों जो स्तंभ है जो हमारे शरीर के, वो सब बिगड़े हुए हैं। तो जब सब बिगड़े हुए हैं तो मोटापा तो अपने आप उसको अवसर दे दिए, दावत दिए हो तो बढ़िया से भोजन ग्रहण कर रहा है तो बढ़ता ही जाएगा भैया। तो इसलिए सबको यही चाहिए कि सबसे पहले अपने ये 4 दंडों को सुधारे। ये निःशुल्क चिकित्सा और सबसे प्रॉपर और व्यापक और मजबूत चिकित्सा है। अब अगर आप इसको नहीं कर सकते हैं तो चिकित्सक के पास आपको जाना पड़ेगा। फिर चिकित्सक भी यही चीज बताएगा और साथ में औषधि भी लिखेगा और आपके खाने पे ब्रेक लगा देगा। तो इसलिए सबसे पहले आप प्राथमिक उपचार के रूप में ये आ जाइए। अगर आप प्राथमिक उपचार करने में असफल हैं तो आपको कुछ घरेलू नुस्खे हम बता दे रहे हैं कि जिससे अगर आप करोगे तो मोटापा से बचा जा सकता है। मतलब जैसे आप घरेलू नुस्खे या औषधियाँ, क्या घरेलू नुस्खे और औषधियाँ आप मान के चलें तो जैसे हर व्यक्ति के घर में गेहूं भी है, चावल भी है, बाजरा भी है। नहीं बाजरा मिल रहा है तो आप खरीद लीजिए, बाजरा है, साबुत मूंग है, सबको आधा किलो ले लीजिए, 500 ग्राम ले लीजिए। गेहूं, चावल, बाजरा, साबुत मूंग, ठीक। इसी में 20 ग्राम
अजवाइन मिला लीजिए और 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला लीजिए जी। इस मिश्रण को एक साथ भून करके और दलिया बना लीजिए। और इस दलिया से केवल 50 ग्राम दलिया करीब आधा लीटर पानी में डाल करके और उसमें सीजन के हिसाब से जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं सब डाल दीजिए और बढ़िया से दलिया बना के खाइए। और हम कहते हैं कि दिन में केवल 2 बार इसका सेवन करें और गुनगुने पानी का, अगर ठंडी है गुनगुने पानी का, गर्मी है तो सादे जल का सेवन करें। तो आप 1 महीने में आप देखेंगे मोटापा काफ़ी स्तर जो डाउन होता नज़र आएगा। इसके अलावा सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी जी। सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। लौकी का, कभी पूड़ी पराठे खाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप पूड़ी खाना चाहते हैं तो कद्दू के साथ सेवन करें तो लिपिड बढ़ने नहीं पाएगा, क्योंकि कद्दू के अंतर्गत बहुत बढ़िया लिपिड पाचन करने की क्षमता होती है और पूड़ी लिपिड का मेन स्रोत होता है। इसलिए पूड़ी के साथ कद्दू का सेवन, पूड़ी के साथ लौकी का सेवन। लोग आजकल हंसी मनाते हैं कि गांव में कद्दू पूड़ी का, वो गलत बातें हैं। मतलब उसमें साइंस थी। साइंस हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाया है वो वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। जी 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 जी। तो आप उसको मिस्टेक ना करें। और आप ये भी देखें उसमें 2-3 चीज़, अभी हमने कहा कि 20 ग्राम अजवाइन। जी। कद्दू जब बनाया जाता तो अजवाइन से अजवाइन का, जी जी जी। दो चीजें आपके साथ हो गई। कद्दू लिपिड को पचाने के लिए, मोटापा को डाइजेस्ट, एक तो कद्दू पचा रहा है, दूसरा अजवाइन भी साथ में चला गया। तो जो पूड़ी में या ऑयल है या उसमें कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको सब डाइजेस्ट कर जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को रात्रि का भोजन अल्पाहार करना चाहिए। अल्पाहार करने वाले व्यक्ति को कभी भी मोटापा हो नहीं सकता, कभी उसको उदर विकार की समस्या, जब तक उदर विकार की समस्या नहीं होगी तब तक मोटापा नहीं होगा। हाँ। तो जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है और घरेलू उपचार के साथ में। तो इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।